नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव बियॉन्ड द स्काई चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अस्तित्व के बहुत बड़े शब्द जीवन और मृत्यु के बारे में। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये जीवन और मृत्यु दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। हम आती सांस के साथ जी रहे हैं और जाती सांस के साथ मर रहे हैं। हम जब से पैदा हुए हैं तब से अब तक एक निश्चित साल मर चुके हैं। बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेता है तब से ही वह हर एक दिन बढ़ती उम्र के साथ अपनी जिंदगी की उम्र कम कर रहा होता है। वह मृत्यु के निकट जा रहा होता है। अगर आप ध्यान दें तो जीवन और मृत्यु के बीच एक नाजुक सी जो डोरी है वो हमारी सांसों की है। हम जो सांस ग्रहण कर रहे हैं मतलब आती सांस के साथ हम जी रहे हैं, और जो सांस हम छोड़ रहे हैं मतलब जाती सांस के साथ हम मर रहे हैं। और क्या पता कि अगले ही पल ये सांस ना आए तो हो गई फिर मृत्यु। तो ये चक्र जीवन मृत्यु साथ साथ ही चलता है जीवन भर। मनुष्य को जीवन उम्र के आधार पर नहीं, उसकी सांसों के आधार पर मिलता है, और वह अपनी सांसों को औसतन जितने वर्ष में पूरी कर ले, क्योंकि पृथ्वी से परे आयामों पर समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी एक समंदर है और गोताखोर एक आत्मा। गोताखोर ने समंदर में गोता लगाने के लिए जो वस्त्र धारण किए हैं वो है मानव का शरीर, और जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए वो गोता लगाने जा रहा है वो है जीव की सांसें। गोताखोर समंदर में तब तक ही रह पाएगा जब तक कि उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। ऑक्सीजन के खत्म होते ही गोताखोर समंदर से बाहर आ जाएगा और वो अपने तैराकी के वस्त्र उतार देगा। उसी प्रकार आत्मा भी एक वस्त्र धारण करके इस भौतिक जगत में प्रवेश करती है और अपने गिनती के सांसों को पूरी करके ये शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके अपने घर वापस लौट जाती है। ये तो बात हो गई मनुष्य के एक जीवन की, परंतु आत्मा का जीवन काल ऐसे ही कई जन्मों का होता है। मृत्यु उसी जीवन काल का मात्र एक पड़ाव है। एक जीवन जो हमारा चल रहा है और एक आत्मा का जीवन मतलब हमारा महाजीवन, जो महाजीवन चक्र है एक आत्मा का, जिसके अंदर ऐसे अनेक जीवन चल रहे हैं। जीवन, मृत्यु, जीवन, फिर मृत्यु, और ये चक्र यूं ही चलता रहता है। और जीवन मृत्यु के इस चक्र को भेद कर बाहर निकलना ही मोक्ष होता है। मान लीजिए आप किसी मित्र को ड्रॉप करने बस स्टैंड जाते हैं। आप अपने मित्र को बस में जाते हुए केवल एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं। अगर आप उनको और दूर तक देखना चाहते हैं तो आप दूरबीन का प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ क्षण बाद वो आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी भौतिक आंखों की एक सीमा है, वो एक निश्चित दूरी तक ही देख सकती है। आपके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है कि आप उसके आगे की यात्रा देख पाएं। अब वो व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उसके आगे की यात्रा को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया, वो अभी भी मौजूद है। उसी तरह से जब किसी की मृत्यु होती है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, आप आत्मा को आप अपनी इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इन भौतिक आंखों की एक सीमा है, ये दूसरे आयाम को नहीं देख सकती। आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है तो रियल में मौत केवल एक शरीर की हुई है, परंतु उस विशेष व्यक्ति की आत्मा की आगे की यात्रा अभी भी जारी है। अगर हमारे पास दिव्य दृष्टि हो तो उस दूसरे आयाम को भी देखना संभव है, और ये ध्यान से संभव भी हो पाता है। तो इस प्रकार जीवन और मृत्यु आत्मा के महाजीवन की यात्रा का एक पड़ाव होता है। मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता। मृत्यु अंत नहीं है, एक पड़ाव है। जैसे बाल अवस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर शरीर का त्याग, और फिर एक नया शरीर, एक नया जीवन, फिर यही चक्र गोल गोल घूमता रहता है। और इसी तरह हम ना जाने कितने अनेकों बार पहले भी मर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। ना ही हम इस धरती पर मरने वाले पहले इंसान हैं,
और ना ही हम ये पहली बार मरने वाले हैं। 84 हमारे पास दूरदृष्टि होती तो हम इंडिया में बैठकर अमेरिका को भी देख सकते थे। अगर हमारे पास दिव्य दृष्टि होती तो हम इस भौतिक आयाम में होकर अन्य अदृश्य आयामों को भी देख सकते थे। परंतु इस भौतिक आयाम की समय और स्थान की कुछ सीमाएं हैं। मानव के भौतिक शरीर की कुछ सीमाएं हैं जिससे ये संभव नहीं है देखना। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा होती नहीं है। आत्मा तो ना कभी जन्मी है और ना कभी मरी है, वो सदा से है और शाश्वत है। अब जैसे कि आत्मा के भौतिक शरीर धारण करने के बाद उसके रहने के लिए ये भौतिक जगत है, उसी तरह आत्मा के शरीर का त्याग करने के बाद उसके रहने के लिए सूक्ष्म जगत है। और आत्मा कभी भौतिक जीवन में, कभी पारलौकिक जीवन में, कभी भौतिक जगत में तो कभी पारलौकिक जगत में आना जाना ये लगा ही रहता है। इत्थे उत्थे दुई सराय, कभी इधर कभी उधर। और जिस आत्मा ने अपने संयम से इस चक्र को भेद लिया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।